हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने स्मॉल हैचबैक देख रहे हैं मारुति वैगनार। और वैगनार में भी बात करूं तो ये आपका ZXi प्लस है। और ZXi प्लस में अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैनुअल मिलेगा और उसके अंदर भी आपको DT का ऑप्शन मिलता है, यानी कि डुअल टोन। डुअल टोन से मेरा मतलब है कि गाड़ी अगर आपकी रेड कलर की है तो रूफ जो है आपकी ब्लैक कलर की होगी। इस तरह के कुछ कलर कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन किया जाता है तो उसको ही हम बोलते हैं डुअल टोन। बेसिकली अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं जिसमें LXi, VXi, ZXi प्लस, ये जो ओवरऑल चार वेरिएंट है, इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। LXi और VXi में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1 लीटर का इंजन मिलेगा, वहाँ पे आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ZXi को टच करते हैं वहाँ पे आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए ZXi प्लस है, इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू KTM डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप मारुति अरीना का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो KTM डीलरशिप पर आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आपको जो लाइट्स का पूरा सेटअप है कंप्लीट आपको हैलोजन मिलेगा। मैं आपको लाइट्स टर्न ऑन करके और दिखा देता हूँ। कंप्लीट आपको हैलोजन सेटअप मिलता है लाइट्स का। और अगर आप नीचे अगर आते हैं फोग लाइट्स की तरफ तो यहाँ पे भी आपको हैलोजन में है। ZXi प्लस वेरिएंट में आपको फोग लाइट की जो असेंबली है ये आपको इनबिल्ट देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, लो बीम हाई बीम सब इसी के अंदर है। टर्न इंडिकेटर आपको पार्ट भी हैलोजन में है। नीचे अगर आप आते हैं फोग लाइट की असेंबली, तो एक की असेंबली। सेंटर ग्रिल में अगर आप आते हैं तो क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है लाइट की, कंप्लीट आपको हैलोजन सेटअप देखने को मिलेगा। डुअल टोन है, गाड़ी थोड़ी सी रेडिश है, डार्क रेडिश जिसे हम बोलते हैं, या मैरून कलर, तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। और वैगनार शुरू से ही स्मॉल हैचबैक में काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट स्टार्टिंग से ही रही है। लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको A पिलर बॉडी कलर में मिलेगा, ब्लैक पियानो फिनिश में। B पिलर आपको डल मैटी फिनिश में और C पिलर आपको बॉडी कलर और डल मैटी फिनिश के साथ मर्ज है। रूफ आपकी टोटली ब्लैक पियानो फिनिश में है। यहाँ पे आपको माइक्रो एंटीना देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आपको बोथ ORVM पे मिलेंगे, ORVM जो कि दोनों की दोनों ब्लैक पियानो फिनिश में दिए गए। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एलॉयज मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। और जो टायर प्रोफाइल है 165/70 R14 यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। और जो एलॉयज का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में पूरा का पूरा ब्लैक है। कंप्लीट फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी साइड प्रोफाइल निकल के आती है। इंजन ZXi वेरिएंट में 1.2 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है जो 88.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM के नियर अबाउट। वहीं अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 113 न्यूटन ऑफ टॉर्क है 4400 RPM के नियर अबाउट। डायमेंशन की बात करूं तो 3.6 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक 32 या फिर 37 लीटर्स के अराउंड है। व्हील बेस 243 mm है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है बूट स्पेस 341 और ग्राउंड क्लियरेंस भी आई थिंक 165 mm के अप्रॉक्स है। तो इंजन से रिलेटेड डाटा और डायमेंशन से रिलेटेड डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। जहाँ पे भी कहीं मुझे डाउट लगता है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट किया करें, वहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा अपने माइंड में रहता है, कभी कभी कोलैप्स भी वो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो जाता है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है, ब्लैक पियानो फिनिश, डल मैटी फिनिश और आपका ब्लैक पियानो फिनिश, डल मैटी फिनिश और बॉडी कलर के साथ मर्ज है। रियर प्रोफाइल में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वॉशर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट आपको गिलास मिलेगा, किसी भी तरह का कोई भी डिफॉगर नहीं है। हाई स्टॉप माउंट लाइट, वाइपर पीछे, क्रोम की स्ट्रिप जिस पे वैगनार मेंशन है, सुजुकी का लोगो। और ये पार्ट भी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हैलोजन सेटअप में है। नीचे अगर आप आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, 2 पार्किंग सेंसर। तो ये कुछ इस तरह से असेंबली आपको दी गई है। लाइट्स में कर देता हूँ बंद क्योंकि लाइट्स का कोई काम नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से असेंबली आप लोगों को यहाँ पे रियर प्रोफाइल में लुक देखने को मिलता है।
बूट की अगर बात करूं तो 341 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस है, जो कि आप देख सकते हैं। पार्सल ट्रे एज पर योर नीड आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्पेयर व्हील आपका अंडरनीथ बम्पर में, वो सॉरी बूट के नीचे। और जो टायर प्रोफाइल है 165/70 R14, एक साइज सेम है, एक साइज छोटा नहीं है, बट ये स्टील रिम के साथ है। तो ये कुछ इस तरह से है। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको कोई लगेज लैंप यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ये कुछ इस तरह से है। 341 लीटर्स के अराउंड यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राइवर साइड डोर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, और उसके कंट्रोल्स। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका डल मैटी फिनिश में। डोर ओपनर आपका सिल्वर या सेटिन फिनिश आप कह सकते हैं। बाकी ये सारा पार्ट वही है जो अभी तक मारुति की गाड़ी में रनिंग होता आ रहा है। पावर विंडो 1 टच डाउन है, देख लेते हैं एक बार। पावर विंडो 1 टच डाउन है और पावर विंडो 1 टच अप नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज के स्विच दिए गए हैं। पावर विंडोज को लॉक करने का स्विच यहाँ मेंशन किया हुआ है, सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक। बोथ मिरर आप यहीं से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। मिरर को यहीं से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं। छोटा सा ग्रैब हैंडल है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर है। सीट आपकी फैब्रिक अपॉस्ट्री में दी गई है। इसको मैं आइडियल पोजीशन पे ला देता हूँ, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रिक्लाइन का सेटअप मिलता है, हाइट एडजस्टेबल का कोई सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर और एसी वेंट के सराउंडिंग आपका सैटिन या सिल्वर फिनिश आप कह सकते हैं। डुअल टोन में आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इसका ऑब्जर्वेशन है। डैशबोर्ड का कंप्लीट लेआउट आप एक ऑब्जर्व अपने आप में कर सकते हैं। अब चलते हैं सीट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलेगा। ऑडियो रेडियो सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड दिए गए हैं। बाकी फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन। यहाँ पे भी आपको एसी वेंट के सराउंडिंग सैटिन या सिल्वर फिनिश आप कह सकते हैं। बाकी इधर भी सेम वही है। मैनुअली सारे एसी के कंट्रोल्स हैं। यूएसबी और ऑक्स का पॉइंट दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी आता है। ऑटोमेटिक के ऑप्शन में भी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। स्पेस, मैनुअली हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको सनवाइजर में को ड्राइवर साइड मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड सनवाइजर में सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिलेगा। सेंटर में आपको लाइट, हैलोजन, माइक की असेंबली और ये आपका मैनुअली IRVM आपको देखने को मिलता है। बाकी टच म्यूजिक सिस्टम है जिसमें आपको स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये वही लेआउट है जो आप क्या कहते हैं अभी तक जो कंटिन्यूस मारुति की सभी गाड़ियों में यूज़ होता हुआ आ रहा है। सेम उसी तरह का इसका इंटरफेस है, सेम उसी तरह का आपका लेआउट है कंप्लीट। बाकी ग्लव बॉक्स आपका नॉर्मली है, विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है, विदाउट एनी सिंगल कूल फंक्शन। 2 एयर बैग्स आपको इस वाले वेरिएंट में मिलेंगे। फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर। तो ये कुछ इस तरह से थी फ्रंट प्रोफाइल। स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड डोर में, पीछे वाले डोर्स में अभी हम चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिलते हैं, यानी कि 4 स्पीकर हैं विदाउट एनी सिंगल ट्यूटर। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे, जो कि मैंने जो फ्रंट सीट है इसकी इनिशियल पॉइंट पे सेट कर दी है विदाउट एनी सिंगल एडजस्टमेंट। रिक्लाइन हाइट का तो ऑप्शन है नहीं है, रिक्लाइन मैंने छेड़ा नहीं है और बैकवर्ड फॉरवर्ड भी मैंने किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। उसके बाद भी लेग अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। अभी और स्पेस भी निकल के आ जाएगी। नी रूम थोड़ा सा टाइट है क्योंकि अभी आइडियल पोजीशन पर सीट है। पीछे आपको फिक्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विदाउट एनी हाइट एडजस्टमेंट। सेम आपका फ्रंट में भी है, विदाउट एनी हाइट एडजस्टमेंट आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट बेल्ट भी आपको फिक्स मिलती है। ग्रैब हैंडल आपके फिक्स हैं बोथ साइड। और यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका लेआउट है। छोटी गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी है। और वैगनार मारुति के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। एक टाइम था इसने भी अपने एक मार्केट को ओन किया था, बट इसको जो सबसे ज़्यादा टक्कर किसी गाड़ी से मिली, जिसे हम बोलते हैं ना टफेस्ट कंपटीशन इसका किसी गाड़ी से रहा था, तो वो थी हुंडई की सेंट्रो। तो इन गाड़ियों में, दोनों गाड़ियों में इतनी ज़बरदस्त, जैसे बोलते हैं ना कि कोई
किसी को जीत नहीं सका तो कोई किसी को हरा नहीं सका, उस टाइप का टफ कंपटीशन रहा था स्मॉल गाड़ी में, मतलब स्मॉल हैचबैक में अगर मैं बात करूं तो वो लेवल इन दोनों गाड़ियों ने मार्केट में क्रिएट किया था, चाहे वो मारुति की वैगनार हो या हुंडई की सेंट्रो हो। बहुत ज़बरदस्त टफेस्ट कंपटीशन रहा था इन दोनों गाड़ियों में। तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट। बाकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो 2 एयरबैग है, उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक वगैरह ESC ऐसे प्रोग्राम है। ज़्यादा इसमें आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग ज़्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। आपका एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह इस तरह कई सारे प्रोग्राम हैं। 2-4 मैं अभी मिस कर रहा हूँ तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फुल रिव्यू वॉक अराउंड। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है ना, बड़ी खूबसूरती से चलाइए, एज अ रॉयल पर्सन चलाइए। कभी भी किसी को भी ज़बरदस्ती ओवरटेक ना करें, कभी भी किसी को ज़बरदस्ती ओवर क्रूज़ ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि मिस हैपनिंग होने के बहुत सारे चांसेस ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ही ज़्यादातर होते हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए 2024 में कंटिन्यूस आने वाली है। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।